दिखा दो सालो। ये जिस्म के भूखे क्या जाने प्यार क्या होता है। अबे पत्रकार मुन्नू एक और यार कितना पवित्र वातावरण बन गया है। हाँ यार पहले ही दिन बाबा ने कमाल कर दिया। पत्रकार टीवी रिपोर्टर वाले सब आए हुए यार। अरे यार ये अनशिन करना करवाना भी कला है। इस वन में बाबू का जवाब नहीं क्यों सही बोला। ये लो भाई, ये पर्चे बाबा ने सौदा भेजे हैं। पर इसमें है क्या? और बोला है कि एक एक आदमी के पास में पहुंचाना चाहिए। ये क्या क्या इसमें? ये मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा ने कहा है तो सही होगा। मैं चलता हूँ। अबे तू जोर से पढ़ दे, हम सब सुन लेंगे। अरे लिखा है, मैं बन्नू ऊपर वाले की कसम खाकर कहता हूँ कि जब मैंने सन्नों को देखा मेरी आत्मा से पुकार उठी, मैं अधूरी हूँ, मेरा दूसरा खंड सन्नों में है। दोनों आत्मखंडों को मिलाकर एक करो या मुझे इस शरीर से मुक्त करो। मैं दोनों आत्मखंडों को मिलाने के लिए आमरण अनशन पर बैठा हूँ। मेरी मांग है कि सन्नो मुझे मिले, यदि नहीं मिलती तो मैं अनशन से आत्मदाह को अपनी नश्वर देह से मुक्त कर दूंगा। मैं सत्य पर हूँ इसलिए निडर हूँ। सत्य की जय हो। सत्य की जय हो। सत्य की जय हो। बहू बेटियों की इज्जत करनी नहीं आती। शांत हो जा बेटी, शांत हो जा। ओए बोल तू, अरे गाजीगिरी मुझे मत सिखा। छाता देख रहा है, मुंह में घुसेड़ दूंगी और उसके बाद खोल भी दूंगी। अपनी बात को साले तेरी हिम्मत कैसे है ड्रामा करने की? अरे उसने आप शब्द ना कह छोड़ी, वो तो पवित्र होकर अनशन पर बैठा है। पहले रहा होगा हराम ज्यादा लुच्चा लसन ईमान, इन तो पवित्र होकर अनशन पर बैठा है। छोड़ी बाहर में गया तू, बाहर में गया ये और बाहर में गया इसका अनशन। लानत है, तुम सब नालायकों पे लानत है। अरे छोरी तन्ने तो खुश होना चाहिए, तेरे नाम पे इशू है। अच्छा भाई तुम हुआ था तो गौ रक्षक वालों ने गाय माता से जाकर थोड़ी पूछा था, हे गाय माता हम तेरे लिए आंदोलन करें या ना करें? गाय तो इशू तय ना पूछा जाता। अब तू जा और तुम्हें दोबारा ना आना। इशू अब उछल चुका है, 2-4 दिन में जनमत बन जाएगा। फिर जो जनता बैठी है ना बंधु के खिलाफ और अब तक बर्दाश्त न करेगी। ओए तुम सब ये पोरिया को सब खा लो और चंपा थोड़ा नहीं तो अच्छा नहीं होगा, बता रही हूँ मैं। हेलो हेलो मैडम, जाती हो या उठाकर सिखवाओ। चुप करो। और तू इतना शौक लगा तुझे अनशन करने का, तू साले अपनी माँ के लिए क्यों कर देता? मेरा पति सरकारी नौकरी करता है, पूरे देश को हिला के रख देगा, समझ में आई बात? थोड़ी के सरनार जड़ी जा रिमांड की नवी आदमी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। सबको देख लूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं एक को। बाप रे, कितने गुस्से में आई थी। बाबा ने तो बातों से ही शांत करा दिया। बाबा संगीत दास की जय हो। मैं बन्नू, मैं तू क्यों उदास हो रही है यार? अरे छोरे इस तरह उदास होने का काम न चलेगा। अभी तो तन्ने और कितने ताने सुनने पड़ेंगे, पर अंत में जीत तेरी होगी। बेटे सत्य ही जीतता है, सत्य ही। बाबा दूसरे स्पॉट पे जाने का टाइम हो गया है। अच्छा तो ठीक है भाई, एक मैं चलता हूँ। देख वो बैठा और एक वो बैठा, झोलियों में मौसमी लेकर बैठे हैं। छोड़ कर करने पिला देंगे, सारा अनशन टूट जाएगा और उड़े जो भी घटे उसकी खबर तुरंत मन्ना देना मोबाइल पर। आप बेखबर हम सावधान रहेंगे ना। ठीक से भाई चलो। बाबा संगीत दास की क्या यार, वो सन्नो के सारा मूड खराब करके चली गई यार। अबे तो क्या हो गया, दोबारा बना लेते हैं मूड। अबे बंधु तू बता तेरी फरमाइश क्या है? अगर तुम लोग नहीं कर पाओगे, अगर बोल तो अगर लौटने ना मुझे अरे रात को मोरे जीजा जी आए, जीजा जी आए। तड़प तड़प के छोड़ दिया, तड़प तड़प
करेंगे, बहुत बड़ी बात है यार। अभी कुछ नहीं हुआ यार, मर जाएंगे ऐसे तो। अबे कोई नहीं यार, तू हिम्मत रखना यार, अभी हिम्मत रख, ये दिन है। चल हाँ। अरे सब ठीक तो है? हाँ हाँ बिल्कुल फिट है, बस बन्नू बुक से थोड़ा करा रहा है और कुछ नहीं। अरे बन्नू घबराओ मत, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। और सुनो इधर आओ। ये जो नेता लोग है ना यहाँ पे, इन्हें भगाओ। दूसरी पार्टी के नजर आते हैं और अपने झोलों में मौसम भी रखते हैं। ठीक है, पता नहीं तो बन्नू से नजर मिले और उसे निचोड़ कर पिला दें। क्या पिला दें? अरे मतलब सन्नो भाजी से मिला दें। बन्नू जब तक तुम्हारा अल्सर खत्म नहीं हो जाता जब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताइए, वो बीपी बाबू आए कि नहीं? अरे वो 5 के छठे दिन आते हैं, उन्हें सूचना दे देगी है। और वो विनोबा जी ने क्या कहा इस विषय पर? अरे विनोबा जी ने तो बड़ी गहरी बात कही। हैं? साधन और साथ की मीमांसा करते हुए बड़ा सा लेक्चर दे डाला, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसे थोड़ा तोड़ मरोड़ कर अपने यीशु की नेम करा लिया जाएगा। अरे यार अब बर्दाश्त नहीं होता, जल्दी करो, बीपी बाबू को बुलवा दो। अरे आज पत्रकार लोग भी आए थे यार, सुबह से बड़ी माथा पच्ची करी उन्होंने हमारी। बाबा जी लो एक और आगे लोग देती। ये बताइए, ये उपवास का हेतु क्या है? क्या ये सार्वजनिक हित में है? भाई हेतु थोड़ा ही देखा जाता है अब, अरे हेतु देखने समझने का टाइम भी ना है। अब तो इस बेचारे के प्राण बचाने मुख्य हेतु है, और अनशन कर बैठना इतना बड़ा आत्मा बलिदान है कि हेतु कुछ भी हो, अनशन के प्रताप से अपना पवित्र हो जाता है। पर बाबा जी क्या ये सार्वजनिक हित में है? अरे है क्यों नहीं है? देखिए कितने ही लोग हैं जो दूसरे की बीवी को छीनना चाहते हैं, पर उन्हें तरकीब मालूम नहीं। हमारे दोस्त बन्नू का अगर ये अनशन सफल हो गया ना तो ये जनता का मार्गदर्शन करेगी। हाँ बता दे रहा हूँ मैं। वाह क्या विचार है। हाँ मैं संतो पीछे वाली। चलो जी अब दूसरे स्पॉट पर माइंड मामा से खा कर चले जाते तो कुछ कर भी रहे हैं, टाइम पास किए जा रहे हैं। अरे घर क्यों नहीं गए? यीशु बनाने में ही तो लगे हुए हैं। ऐसी बना के क्या करेंगे जब साला हम जिंदा नहीं बचेंगे? और कैसी बात करते हो तुम? देख लो भाई, ये मामला जल्दी से निपटा दो वरना अनशन छोड़ के उठ जाएंगे, हम तोड़ देंगे अनशन। अरे चुप हो जाओ तुम, तुम्हारा इशू गरमा गया, ऐसा नहीं कर सकते तुम अब। बन्नू अब तुम अनशन तोड़ोगे तो बाबा के मुंह पे काली पूछ जाएगी, और ये हम तुम्हें कभी नहीं करने देंगे किसी भी कीमत पर। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पाठक लाता हूँ आपके लिए समाचार सटासट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, खटाखट। वीडियो बना दी? अरे बना दी। देखियो सज्जनों, आपका स्वागत है मेरे इस खास करने के लिए आमरण की खबर सुनकर महाकुंभ मेले से चर्चा में आए स्वामी रसानंद गुस्से से फबक पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि वे खुद जाकर बन्नू का अनशन तोड़वाएंगे। दोस्तों ये थी आज की हमारी सबसे अहम कवरेज, बिना मतलब की बात। नीचे आ रहे शिलाजीत और बाबा बंगाली के एड्रेस क्यों ना करें, क्योंकि रोज खाएंगे शिलाजीत तो हर जाए मैदान जाएंगे जीत, और छुटकारा पाए बंगाली बाबा को फोन मिलाएं। दोस्तों मेरे साथ मेरे चैनल में बने रहिए और देखिए मेरी अगली कवरेज, कैसे मेरठ में हुई हिंसा के बाद नए नए बने सिग्मा मेल्स में डर का माहौल बना हुआ है। तो दोस्तों मैं निकलता हूँ, इससे पहले कि हाँ स्वामी रसानंद बाबा गुस्से में त्रिशूल लेकर आ जाए। मैं निकलता हूँ दोस्तों, जल्दी जल्दी वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, जैसे आती जाती लड़कियों को देखकर करते हैं ना, वैसे ही कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कर दीजिए। ये क्या स्वामी रघुनंदन जी ने ऐसा कहा? हाँ मैंने तो सुना है बड़े गुस्से वाले हैं। एक बार उन्होंने गुस्से से एक पहाड़ को देखा था, वो गलकर पानी हो गया। अरे बड़े गुस्से वाले हैं, हर वक्त अपने हाथ में त्रिशूल रखते हैं और कईयों को तो जलाकर मार भी डाला उन्होंने। और बड़े विद्वान भी हैं वो। अरे बहुत बड़े, जब वो थूकते भी है ना तो सांस निकलता है। वर्तमान भूत भविष्य सब में एक साथ विचरते हैं। मुझे क्षमा करें, अज्ञानतावश मैं तुमसे कुपित होकर तुम्हारा संहार करने यहाँ पहुंचा था, मुझे क्षमा करें। भक्तजनों, मैं अपने अज्ञान की वजह से सच को ना पहचान पाया। मुझे लगा कोई ढोंगी है जो किसी दूसरे की हड़पने के लिए अंशन जैसे पवित्र अस्त्र का दुरुपयोग कर रहा है, परंतु जब मैंने इनकी आंखों में झांका तो मुझे भूत, वर्तमान और भविष्य दिख गया। पूर्व जन्म में बन्नू का नाम महर्षि वनमानुष था,
3000 साल तक भटकते रहने के बाद उन्होंने पुनः देह धारण किया। और हाँ, देवी सन्नो से उनका जन्म जन्मांतर का संबंध है। ये घोर अधर्म है। उनकी पत्नी को धर्मेंद्र जैसा तुच्छ मानुष अपने घर में रखे। मैं अपनी धर्म प्राण प्यारी जनता से अनुरोध करता हूँ कि वो इनकी पत्नी को सौंप दे। बोलो ऋषिवन मानुष की जय, सन्नो की जय, धर्म की जय, धर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। आखिरी में अनजान में हमारे समाज से आपकी पत्नी को आपसे दूर रखने का जो घोर अधर्म हुआ है, उसकी परिभाषा में और पूर्व ऋषि बन्नु की प्राण रक्षा के लिए हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाएंगी। बोलो ऋषि मानुष की यार स्वामी जी के वक्तव्य ने तो कमाल कर दिया। अब एक जनमत बन्नू के पक्ष में इकट्ठा हो रहा है भाई। और बाबा ने तो इश्यू बनाया, टन भी दे दिया है। कुछ नहीं हुआ। अबे यार तुम टेंशन मत ले। पता है मैंने क्या सुना है? बाबा संकीदास के प्लान के मुताबिक ना कल रात धर्मेंद्र के घर पे लोगों ने पत्थर बरसाए थे। अरे उसका तो विरोध अब और कम हो गया। उसका घर से निकलना नहीं बंद हो रहा है। सही किया। ऋषि मानुष की ऋषि मानुष की जय हो। अबे हट, अबे हट, कैसे मुझसे करा रहा है। अरे धन्य है श्री कृष्णा, अपनी पत्नी के लिए इतनी ज्यादा धन्य है। अरे इनकी पत्नी देवी सन्नो को पिछले दिनों कहा करके वापस नहीं आई थी। पता नहीं कैसी औरत से फिर ही नहीं दिखा इनका कैसे सी है, बताइए आप। अरे इसका मरद भी कैसा बेसन है। अरे स्वामी रसानंद ने तो कहा है कि ये पिछले जन्म में कोई महान सिद्ध है। रसानंद जी ने कहा है तो झूठ थोड़ी कहा होगा। खोल मार रहे ऋषि की पत्नी को कौन अपने घर में रखता है? हमें में गलत किया तो बड़ी ना अरे आज तो सारे अखबार भरे पड़े हैं। मैं मथुरा से भागा देवी और सज्जनों, आज हमारे प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलने गया था। इस अपील को लेकर के कि ऋषि वनमानुष को उसकी धर्मपत्नी वापस दिलाने के लिए सरकार हस्तक्षेप करे, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। और सज्जनों, धर्म के इस मामले में सरकार को आगे आना ही होगा। हम भी देखते हैं सरकार इस मामले से अपना दामन कब तक बचाती रहेगी। और अभी थोड़ी देर में देश भर में अंजलियों की प्रेरक बीपी मैडम आ रही है। संकीदास আর মাথা খারাপ করো না। একদিন তো বড়, তার উপর তোমার রোজের নাটক। কি চলছেটা কি? क्या चल रहा है ये सब? आए दिन किसी ना किसी बात पे अनशन करवाते फिरते हो। अरे मैं अकेली औरत किस किस के प्राण बचाती फिरूं? और की कोनो काज नहीं है हमार? बस यही काम रह गया था। रोज रोज कोई ना कोई अनशन पर आ जाता है और चिल्लाता है प्राण बचाओ, मुझे जूस पिलाओ, जूस पिलाओ। अरे प्राण ही बचाना है तो जाकर खाना क्यों नहीं खा लेते? मेरे जैसे मध्यस्थ के पास क्यों आते? और एटाओ की कोनो कथा हलो, दूसरे की बीवी छीनने के लिए अनशन जैसे बड़े पवित्र अस्त्र का इस्तेमाल करना, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है संकीदास। मैडम जी कूल कूल जरा दूसरे किस्म का मैडम जी। हाथ माथे पुकार उठिए, हाथ माथे आत्मा सोल मैडम जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आत्मा की बात है तब ठीक है, तब मैं इसका हाथ डाल सकती और फिर मैडम जी शिशु के साथ देश की धर्मप्राण जनता की भावना भी जुड़ी है। हूँ। ठीक बोले छो संकीदास, ठीक बोले छो। हे प्रभु, हरे कृष्ण, क्षमा करो। संकीदास, धर्म की बात मतलब देश की बात, और देश के लिए मैं मध्यस्थ बन जाऊंगी। बन्नू, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, आई मस्ट से। ऐसे ही लगे रहना, टेंशन मत लेना। मैं जा रही हूँ देवी सन्नो और उसके पति धर्मेंद्र से मिलने, उन्हें समझाऊंगी। प्रधानमंत्री जी से भी मिलूंगी, उससे भी तुम्हारी बात करूंगी। तुम ऐसे ही लगे रहना, ठीक है? बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बंदो 1 2 3 4। अरे इसका सावधानी से ध्यान रखो। देखा नहीं मैडम को कितनी दीनता का देख रहा था।
अगर इसकी यो कमजोरी किसी नेता ने ताड़ ली ना, जिसे मौसम की जाएगा। अरे तुम्हें किस लिए रखा गया है बाबी, पूछो। गाना बाना बजाओ, बहुत बस है। अरे भाई इसके बस की ना है, तू ही बातें दादे को दे सकती तो। हाँ प्रधानमंत्री होने वाली है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने के रोज आती है। भाई मैडम जी का मिशन फेल हो गया। कोई बात सुनने को तैयार ही ना है। प्रधानमंत्री ने बस इतना ही बोला कि बन्नू के साथ हमारी सहानुभूति है। पहले उसका उपवास तोड़ो, फिर शांति से समस्या का हल ढूंढा जाएगा। अब क्या होगा? हाँ, और बन्नू का भी हौसला टूटता जा रहा है। अरे इस तरह निराश होने तक काम न चलेगा। अरे जब प्रधानमंत्री ने ही मना कर दिया बाबा। अरे हट बाबरी पूछ, पहले सभी मांगने नामंजूर करते हैं, यो तो रिवाज है। पर हमें अपनी मांग बनवाने के लिए आंदोलन को और तेज करना पड़ेगा, समझे? जी सर। अखबारों में छपाओ के बन्नू के पेशाब में ऐसी तोड़ आने लगा है, उसकी हालत चिंताजनक है। ये वक्तव्य छपाओ के बन्नू के प्राण हर कीमत पर बचाया जाए। सरकार बैठी बैठी क्या देख रही है? इस मामले पर तुरंत एक्शन ले और बन्नू के बहुमूल्य प्राण बचाया जाए। तुम बताओ। अब इस आंदोलन को जातिवाद को देने का टाइम आ गया। जातिवाद का? हाँ, बन्नू के ब्राह्मण है और धर्मेंद्र तो ब्राह्मण का अस्तों का आपस में भिड़वा दो और वो ब्राह्मण सभा का नेता आगामी चुनाव में खड़ा होकर उस बाबरी पूछते बोलो यो ही मौका से वोट इकट्ठा कर लेने का। तुम व्यवस्था करो, मैं चाहता हूँ। जी बाबा अद्भुत आदमी यार, कितनी तरकीब है इनके दिमाग में। अरे यूं ही थोड़ी अपने अंदर का खुद खोल बैठे हैं। अरे चुप, वो देखो देवी संजू अपनी पति धर्मेंद्र के साथ आ रही है। अब वो तुझे आंख में नहीं दिखा सकेगा। हाँ। आ जाएगी। तन के बैठ। आओ धर्मेंद्र जी आओ, क्या सोचा आपने? भाई मैं ये अनुरोध करने आया हूँ, ये बनमानुस ऋषि अपना आमरण अनशन खत्म कर दे। अबे जब तक मांग पूरी नहीं होगी ना अनशन जारी रहेगा। अरे मैं तो एक प्रस्ताव लेकर आया। कैसा प्रस्ताव? देखिए ये जन्म में देवी संघों के साथ में 7 फेरे ले चुका हूँ और ये सही नहीं मुझे इससे मुझे अलग किया जाए। हाँ एक बात हो सकती है अगर आप लोग चाहें तो। बन्नू अगर देवी संगेश्वर राखी बनवा दे। अरे ये कैसे घोड़ा सब कह रहे हो तुम? हैं? वो बन्नू की पत्नी है, उसे राखी बांधने की। मैं दिमाग खराब है क्या तेरा? अबे तेरा ही प्रस्ताव बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। हट धर्मेंद्र अब यहाँ से सब लोग अगर पब्लिक ने सुन लिया ना, तुम्हारी खैर नहीं। आ जाते हैं प्रस्ताव लेके, राखी बनवा लो। अरे तुम क्यों राखी बनवा लेते? वो आप लोग जो भी कर रहे हैं बहुत गलत है। दे लूंगा सबको, मैं दे लूंगा। सुनिए जी, ये सब लोग आपसे चलते हैं, आप घर चलिए, मैं आपकी नजर उतार देती हूँ। अरे जाओ। एक अखबार में विज्ञापन रेट पे बाबा ने ये भी छपवा दिया, कोटि कोटि धर्म प्राण जनता की मांग, बन्नू की प्राण रक्षा की जाए। बन्नू के मृत्यु के भयंकर परिणाम होंगे, बन्नू के प्राण बचाओ। दूसरे की बीवी को घंटों तारो और वो ना माने तो आमरण अनशन पर बैठ जाओ। बन्नू की हालत चिंताजनक। मंदिरों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में बन्नू के प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना है। नमस्कार दोस्तों, मैं गनुक गोनी। जैसा कि आपने देखा कि ऋषि बनमानुस की पूर्व जन्म की पत्नी को वापस दिलाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इस आंदोलन में आज जातिवाद फुट भी आ गया है। ब्राह्मण सभा के एक कुख्यात नेता ने आज शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वक्तव्य जारी कर कहा है कि बन्नू का मामला संपूर्ण ब्राह्मण जाति का मामला है और ब्राह्मण जाति की इज्जत के साथ कोई भी खिलवाड़ हम किसी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने तो ये भी कहा यदि सरकार ने इसमें हस्तक्षेप कर बन्नू की पूर्व जन्म की पत्नी को वापस नहीं सौंपा तो सीधी कार्रवाई करेंगे।
तो दोस्तों ये थी हमारे इस आंदोलन को लेकर अब तक की खबर। मैं गनू कोनी और हमारी मुलाकात इसी बात थोड़ी देर बाद है होनी। धन्यवाद। सुनो रे छोरो, रात करवाने का टाइम आ गया। 4-5 गुंडे इकट्ठा करो और कायस्तों के घर में पत्थर दिखवा डालो, और जब वो लोग वहां से निमट ले तो उन्हीं तो ब्राह्मण के घर में पत्थर दिखवा डालो। पूरी कोशिश करना कि 2-4 दिन में पूरे शहर में कर्फ्यू लग जाए, और कर्फ्यू ना लगे तो धारा 144 तो लाग ही जाए। इस तरह आंदोलन में दम आवेगा। बन्नू के ब्राह्मण समाज ब्राह्मण समाज नमस्कार दोस्तों, मैं गनू कोनी। जैसा कि आपने देखा कि शहर में असामाजिक तत्वों द्वारा हुए पथराव और तोड़फोड़ और हिंसा के कारण शहर में धारा 144 लगा दी गई है। लोगों से ये कहा जाता है कि घर से बाहर निकलना, भीड़ इकट्ठी करना और तेज आवाज में संगीत बजाना सब पर प्रतिबंध है। सरकार लोगों को ये अल्टीमेटम देती है, जो इस असामाजिक कार्य में शामिल थे सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तो दोस्तों, मैं गनू कोनी और हमारी मुलाकात सीधे शो के बाद है होनी। धन्यवाद।